कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ना तो असेट बढ़ता है ना ही लायबिलिटी कम होती है, नाइदर क्रिएट एनी असेट और नॉर रिड्यूस इन द लायबिलिटी, यानी ना तो कोई असेट बढ़ेगा ना कोई लायबिलिटी के अंदर कोई रिडक्शन होगा। कौन से किसके अंदर, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर। कैपिटल के अंदर क्या होता है कि तो असेट बढ़ेगा कि लायबिलिटी कम होगी। क्या याद रखना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर क्या याद रखना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर ना तो कोई असेट के अंदर इंप्रूवमेंट यानी इंक्रीजमेंट आएगा और न ही कोई लायबिलिटी कम होगी। और कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, इसके अंदर क्या होगा, ना तो कोई जो असेट है वो इंक्रीजमेंट होगा और जो लायबिलिटी वो क्या होगी, डिक्रीज। ठीक है, आई होप कि ये चीज समझ में आ गई होगी। अरे आ गई, अरे जागो गधो जागो, कल पेपर है तुम्हारे। एक बार वापस बोल रहा हूँ, सुन लेना। एक्सपेंडिचर के वापस दो पार्ट होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। बच्चों जब बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसके अंदर क्या होता है, ना तो कोई सरकार की असेट आपकी बढ़ती है और ना ही कोई लायबिलिटी कम होती है। और जब बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की, इसके अंदर कि तो सरकार की कोई असेट बढ़ेगी और कोई ना कोई सरकार की लायबिलिटी कम होगी, उसको बोला जाता है असेट का ये पूरा पोर्शन है, उसको बोला जाता है। देखो ये टॉपिक तुमको कब समझ में आएंगे, ये टॉपिक तभी तुमको समझ में आएंगे जब आपने क्लास में पढ़ा हो, उसके बाद में घर में पढ़ा हो, उसके बाद में अगर आप लाइव सेशन अटेंड कर रहे हो तो समझ में आएंगे। ठीक है, चीजें फास्ट फॉरवर्ड समझा रहा हूँ मैं, बिल्कुल इन डेप्थ नहीं जा रहा हूँ, इतना टाइम नहीं है अपने पास में। फिर बात करते हैं, जिसको समझ में नहीं आ रहा है मेरे को इस सेशन के बाद में मेरे को सेंड कर देना, मैसेज ड्रॉप कर देना। जिस पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट हो तो मेरे से अलग से पूछ लेना, है ना, मैं बता दूंगा, चलेगा। फिर कुछ सिचुएशन से क्या है, सिचुएशन ऑफ किसकी, गवर्नमेंट बजट की। क्या है, इस टॉपिक को क्या करना, सावधान इंडिया मार्क करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसके अंदर तीन चीजें थी, क्या थी, अरे तीन चीजें क्या थी, तीन चीजें। फर्स्ट था बैलेंस बजट, और कह सकता हूं इक्विलिब्रियम बजट। ठीक है, एक था सरप्लस बजट, एक था आपका डेफिशिट बजट, सरप्लस बजट और डेफिशिट बजट, इनका तीन पार्ट होता है। बच्चों जब बात करते हैं बैलेंस बजट, किसकी बात करते हैं, बैलेंस बजट, इसके अंदर टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर, यानी कि सरकार के पास में जितना पैसा आया उतना का उतना स्पेंड कर दिया, खर्चा कर दिया। क्या कर दिया, खर्चा। उसको क्या बोला जाता है, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर, जितना आया उतना ही उड़ा दिया, उसको बोला जाता है बैलेंस बजट, या फिर कह सकते हैं इक्विलिब्रियम बजट। बच्चों जब बात करते हैं सरप्लस बजट, किसकी, सरप्लस बजट, सरप्लस बजट के अंदर क्या होता है, टोटल रेवेन्यू ज्यादा है और टोटल एक्सपेंडिचर कम है। और मैं कह सकता हूं टोटल रेवेन्यू ज्यादा है और टोटल एक्सपेंडिचर कम है, इस टर्म को क्या बोला जाता है, सरप्लस बजट, यानी सरकार के पास पैसा बहुत ज्यादा आया है लेकिन जितना पैसा आया है उसके कंपैरिजन में सरकार ने क्या किया, खर्चा नहीं किया है, उस टर्म को क्या बोला जाता है, सरप्लस बजट के नाम से जाना जाता है।